Hello students, today I am just trying to create a video on mineral and energy resources, and this is the chapter number 5th of your NCERT book. First of all, what is mineral? If we talk about the mineral, so mineral are the homogeneous naturally occurring substance with a definite internal structure. मिनरल एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि आमतौर पे प्रकृति में पाए जाते हैं और उनका डिफिनिट एक निर्धारित इंटरनल स्ट्रक्चर आंतरिक बनावट होता है, यानी निर्धारित उनका आंतरिक बनावट होता है। और अब तक अगर हम देखें तो टोटल आइडेंटिफाई मिनरल्स की संख्या है 2000, लेकिन बहुत ही कम ऐसे मिनरल हैं जो कि हमारे नेचर में एबंडेंट हैं, पर्याप्त हैं, अधिक मात्रा में हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर आर मिनरल फाउंड? तो मिनरल आर जनरली फाउंड इन ओर्स, एंड ओर इज एन accumulation of any mineral mixed with other elements. Listen. जनरली मिनरल्स को ओर से निकाला जाता है और ओर होता क्या है? जब हम कोई मिनरल निकालने के लिए जब ज़मीन के नीचे से हम कुछ पदार्थों को निकालते हैं तो जो रॉ मटेरियल के रूप में बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ के साथ जो चीज़ निकलती है जिसमें उस पर्टिकुलर मिनरल के सब्सटेंसेस ठीक ठाक मात्रा में होते हैं, लेकिन पूरी तरीके से वो मिनरल अकेले नहीं होता, उसके साथ ढेर सारे कीचड़, रेत और ढेर सारी अशुद्धियाँ होती हैं, तो उसे हम ओर कहते हैं। नाउ मिनरल आर जनरली अकर इन दीज फॉर्म। अगर हम मिनरल को कहें कि मिनरल किस रूप में मिलता है, तो इस रूप में मिलता है। जैसे हम देखें तो मेटामॉर्फिक रॉक्स और एग्नियस रॉक जो होती हैं मिनरल्स, आमतौर पे इनके क्रैक्स में, फॉल्स में, कैरविसेस में, जॉइंट्स में, स्मॉल वेन्स में और लार्ज लोड्स में पाए जाते हैं। तो अगर हम देखें तो ये हो गया अगर हमारा अर्थ, और मैग्मा यहाँ से पिघल करके हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के चलते आगे बढ़ता है, तो यह कमज़ोर रास्ता तलाश करता है, पिघली हुई अवस्था में है और एक कमज़ोर रास्ता तलाश करके कहीं प्रेशर बना के बाहर की तरफ जाना चाहता है, और ऐसे में कहीं क्रैक बन जाता है, दरारें पड़ जाती हैं, कहीं पे आगे बढ़ा लेकिन निकल नहीं पाया, फोल्ड होके वहीं पे रह गया, और ऐसे फॉल्ट्स बन जाते हैं, क्रेविसेस, दरारें बन जाती हैं। यूँ दरारें हैं लेकिन पहुंच नहीं पाई अभी आगे तक, और ऐसे ही कहीं कहीं जॉइंट्स भी हैं, और स्मॉल वेन छोटी छोटी पतली पतली नसों में, और कभी कभी लार्ज लोड मीन्स यानी कि निकला और ढेर सारा मोटा है। नहीं, यहाँ पे अगर हम मिनरल खोजने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमको मिनरल मिल जाएगा। तो आगे देखते हैं फिर सेडिमेंट्री रॉक्स की अगर बात करें तो सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें लेयर बाय लेयर रॉक्स मिलती हैं। इन लेयर बाय लेयर रॉक्स में हमें अलग अलग तरीके के सरफेस मिलते हैं, और उसमें जो है सल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहती हैं, और उसमें ढेर सारे अलग अलग तरीके के ओर्स हमें मिल जाते हैं। अब उस ओशन वाटर की बात करें तो ओशन वाटर एक ऐसा सोर्स है जिससे हमें साल्ट मिलता है, ब्रोमीन मिलता है। एल्यूअल डिपॉजिट की बात करें तो एल्यूअल डिपॉजिट वही होता है जिसे हम प्लेसर डिपॉजिट भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ढेर सारे मिट्टियाँ बह बह करके इकट्ठी होती रहती हैं, और उसमें अलग अलग तरीके के मिनरल्स हमको मिल जाया करते हैं। अब हम पेनिसुलर रीजन की बात करें अपने कंट्री में, जो तो वहाँ पे आमतौर पे कोल, मिनरल, मेटलिक चीज़ें और माइका जैसी चीज़ें हमें मिलती हैं। और गुजरात और असम की बात करें तो वहाँ सेडिमेंट्री रॉक्स के भीतर पेट्रोलियम का डिपॉजिट पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम देखें तो मिनरल जो हमें मिलते हैं वो एक तरीके की जगह पे नहीं, और अलग अलग तरीके की जगहों पे और अलग अलग रूपों में मिलते हैं, और अलग अलग जो है उनकी पाने के स्थान होते हैं, और अलग अलग विशेषताएं भी होती हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।